ये बच्चा पार्टी कैसे हो बच्चा आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम 12th क्लास का जो है फिजिकल एजुकेशन का पेपर देखने वाले हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इस पेपर के अंदर कि आप लोगों को इसके अंदर इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ईजी पेपर आता है। तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, फिर हम रिटेल का पेपर जो है इसी के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए फिजिकल एजुकेशन के आप लोगों को क्या चीज़ें ध्यान रखनी है और पेपर किस तरीके का आता है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो 60 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, ओके। और टाइम आपको 2.5 आवर का दिया जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर रहने वाला है, ठीक है ना। और मतलब प्रैक्टिस टेस्ट पेपर रहेंगे जो आपकी साइट पर भी अवेलेबल हैं। तो इसके अंदर आगे अगर हम देखें तो क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपनी इसी भाषा में लिख सकते हैं। और नॉर्मली जो है इसमें पास होना बहुत ज़्यादा ईजी है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बस क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनके बारे में जो चीज़ें पता है बस उनको लिख देना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड। निरंतर परीक्षण विधि क्या है, इस विधि के लाभों का वर्णन कीजिए। गरमाने से आपका क्या अभिप्राय है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। व्हाट डू यू मीन बाय हीटिंग, थ्रो लाइट ऑन इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस के ऊपर बतानी है। फिर उसके बाद में प्राणायाम क्या है, व्हाट इज प्राणायाम, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ प्राणायाम। ये बहुत ईजी है और इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, ठीक है। 5-5 नंबर के क्वेश्चन देखो इस तरीके क्या रखें। योगाभ्यास के मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये भी 5 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार पर विस्तार पूर्वक नोट डालना है, तो ये भी 5 मार्क्स का है। डिटेल्ड नोट ऑन भीम अवार्ड ये दिया हुआ है। उसके बाद में परिधि परीक्षण के लाभों का वर्णन कीजिए, 3 मार्क्स का है। और स्वास्थ्य अनुदेशन या निर्देशन क्या है, व्हाट इज हेल्थ इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस। मेंशन ब्रीफली द ड्यूटीज ऑफ अ प्राइमरी डॉक्टर, ओके। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें करनी है, तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ईजी भी आते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा घबराना नहीं है, ओके बच्चे। फिर खेल के मैदान में खेलते समय चोट लगने के कारण बताएं। तो देखिए कितना ईजी है ये, मतलब आप अगर नॉर्मल खेल रहे हो तो आपको चोट लगती है, क्यों लगती है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। नेतृत्व क्या है, लीडरशिप किसे कहते हैं। किशोरावस्था की समस्याओं के निवारण का संक्षेप में उल्लेख करना है। प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में क्या जानते हैं आप, तो उसके बारे में आपको जो पता है आप वो लिख दीजिए, ठीक है। जॉगिंग किसे कहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक कारक बताएं। मेंशन द एसेंशियल फैक्टर्स फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। व्हाट इज ग्रुप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर, व्हाट इज पर्पस ऑफ योगा, व्हाट इज द ओलंपिक मोटो। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपके आ रखे हैं, ठीक है। लचक कितने प्रकार की होती है, फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन सी होती हैं, बट इन व्हाट कैन द पावर ऑफ द बॉडी बी मेजर्ड। और पुशिंग अ क्लोज डोर इज एन एग्जांपल ऑफ विच एक्सरसाइज। हाउ डज कूलिंग डाउन इफेक्ट बॉडी टेम्परेचर। तो इस तरीके से आपके ये दिख रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ WHO, समूह की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट टीचर ऑफ द चाइल्ड इन इंडियन लिटरेचर। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर आ रखे हैं, ठीक है। ये देखिए, व्हेन डिड द ओलंपिक ओथ स्टार्ट, व्हेन इज द नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये आपके क्वेश्चन जो है ये 60 मार्क्स का आपका ये जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे गए हैं। तो आपको इसको देख लेना है और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर लेनी है बच्चे, ठीक है। पेपर बहुत आसान आता है और ऑप्शंस जो है वो काफ़ी दिए जाते हैं, मतलब कि इसके अंदर ये वाला है, इसमें से आपको ये वाले करने हैं। तो इस तरीके के काफ़ी आपको चॉइसेस मिलती हैं, तो इनका ध्यान रखना और अच्छे से पेपर करना, ओके। गुड लक मेरी तरफ से। और अभी हम लोग रिटेल का पेपर भी है वो जो है वो देख लेते हैं, ओके। तो ये आ जाता है रिटेल का पेपर, ओके। और आप लोगों को इसमें जो है ध्यान रखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो कि 60 मार्क्स का होता है, सेम फिजिकल एजुकेशन जैसा ही। और आपको 2.5 आवर दिया जाता है, तो ये एक जस्ट सैम्पल है। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द रिटेल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है रिटेल सब्जेक्ट का, तो 6 नंबर का आपका पूछा गया। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ रिटेल मिक्स, ठीक है। तो रिटेल के बारे में बेस जो है वो आप लोगों को पढ़ के जाना ही है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और उसके बाद में व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये भी 6 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो रिटेल बिक्री पर्यवेक्षकों के कर्तव्यों का वर्णन करना है। सामग्री क्या है, सामग्री के प्रकार, व्हाट इज इन्वेंट्री, डिस्कस इट्स टाइप्स। एक्सप्लेन द एनी 3 प्रिंसिपल ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। और डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ पेमेंट इन ई रिटेलिंग, ठीक है। एक्सप्लेन हाउस कीपिंग प्रोसेस, रिटेल में उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन की क्या महत्ता है। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेलिंग। गृह व्यवस्था से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय हाउस कीपिंग, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। और प्रतिबिंबित सुरक्षा जैकेट क्या है, व्हाट इज रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट, व्हाट इज सिक्योरिटी एसोसिएट, व्हाट इज लीफो मेथड, व्हाट इज मीन बाय क्रॉस सेलिंग, व्हाट इज मीन बाय इन्वेंट्री, व्हाट इज विजुअल इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। इन्वेंट्री क्या होती है, इन्वेंट्री नियंत्रण क्या होता है, कॉर्पोरेट सुरक्षा कर्मी के 2 कार्य बताने हैं। मटेरियल हैंडलिंग, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं, इससे क्या अभिप्राय है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ेंगे। और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है ना, जो रिटेल का बेस है वो जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। वो आपको पास करवाने में बहुत हेल्प करेगा। व्हाट इज प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, what is overage of stock, what is online marketing, what is logistic, right name of 2 participant of supply chain,
स्टेट टू एडवांटेज ऑफ ई रिटेलिंग, ओके, व्हाट इज़ रिटेल प्रमोशन, और व्हाट टेली मार्केटिंग। ये आपके सारे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स के आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन रिक्वायर्स, मैरिज इज़ अ कल्चरल इवेंट, ट्रू फॉल्स भी इसी के अंदर इंक्लूड है। वेस्ट साइड ब्रांड टाटा ग्रुप के संबंधित है, किससे है, कौन सी लेखांकन की एक अवधारणा है, कौन सी गृह व्यवस्था का अंग है। तो इस टाइप से ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आप बच्चे देख लीजिएगा, आपको थोड़ा सा इससे आइडिया लग जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पेपर काफ़ी इजी रहता है। आप लोगों को 20 मार्क्स जो है इसमें मिनिमम स्कोर करने हैं अगर आपको पास होना है। वैसे 17-18 वाला पास हो जाता है, लेकिन 20 मार्क्स का टारगेट बना के चलो। और कुछ ना समझ आए, कुछ आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ओके। न्यू वीडियो में न्यू पेपर के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन, बाय बाय।